Class, good morning all of you. We are going a chapter discovering truth. The saga continues, written by Williams. I told you yesterday video. This story is a mysterious story about the king Tut, the final and the last ruler of Egypt. We have taken near about 6 and 7 pere. The final stanza, the final passage, the final line was, but the particulars of his passing away after his aftermath is unclear. यानी कि टुट्स की मृत्यु के यानी कि परिणाम जो है, ये जो श्रीडिस्कन हुआ था उसके बाद भी क्या रहे, अस्पष्ट रहे. नाउ अबाउट द टुट्स फैमिली का इंट्रोडक्शन है. एमेनहॉटब थर्ड टुट्स फादर और ग्रैंडफादर कहा गया, यानी कि एक कंफर्म चीज़ नहीं लिखी गई है. कहा क्या गया है, एमेनहॉटब थर्ड, यानी कि एमेनहॉटब थर्ड जो है यह सबूतों को पढ़ने पर आधारित है कि वह टुट का पिता था या दादा था. He was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. कहा गया कि एक शक्तिशाली राजा था जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग की ऊंचाई पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया. 4 दशक में 40 साल, यानी कि 4 डिकेड. कितना होता है 1 डिकेड? 10 ईयर का 1 डिकेड होता है, यानी कि 40 ईयर्स, यानी कि 4 डिकेड्स. एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी ऑफ गोल्डन एज. कहा गया कि एक शक्तिशाली राजा था एमेनहॉटब थर्ड, और जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग की ऊंचाई पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. आगे कहा गया कि उसके लड़के एमेनहॉटब IV ने उसके बाद शासन संभाला और प्राचीन मिस्र के इतिहास में अजीब युगों में से एक युग की शुरुआत की. कौन से अजीब, कैसा अजीब उसने संभाला? द न्यू पारो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, यानी कि नए जो राजा हुए, नए राजा ने क्या किया, सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया. द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखिनेतन. अपने नाम को बदलकर उसने क्या कर दिया, अखिनेतन ने एटन का सेवक रख लिया और सर्वेंट ऑफ द एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनेतन. और पुरानी जो धार्मिक राजधानी थी थीव्स को, उसको बदलकर नए शहर अखेतातेन को राजधानी बना लिया, जिसको बाद में नोन नाउ एज अमाराना, यानी कि अमाराना के नाम से जाना जाता है. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. उसने आगे एक मुख्य देवता अमन पर हमला कर उसकी मूर्तियों को तोड़ने का और मंदिर को बंद करते हुए देश को हैरान कर दिया. मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर को बंद कर दिया इस राजा ने. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. कहा गया कि यह समय जो था बड़ा भयंकर समय रहा होगा, हॉरिफिक टाइम ही रहा होगा. सर रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय के लक्सर में रिसर्च सेंटर जो कि प्राचीन थीव का स्थान है, उसके निदेशक हैं रे जॉनसन. उन्होंने क्या कहा कि यह समय जो है बड़ा भयंकर रहा होगा. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड. वो परिवार जिसने सदियों तक शासन किया अपने अंत की ओर जा रहा था वो. एंड देन अखिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी. और तब अखिनेतन जो है थोड़ा पागल हो गया था. आफ्टर अखिनेतन डेथ, यानी कि अखिनेतन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समन खकेर अपीयर्ड ब्रीफली. कहते हैं कि अखिनेतन की मृत्यु हो गई, थोड़े समय के लिए समन खकरे नामक एक शासक आया और बिना पहचान बनाए ही वहाँ से चला गया, मर गया, वो भी एग्जिस्ट हो गया विद अ हार्डली ट्रेस. एंड देन अ वेरी यंग टुटन खातन टुक अ थ्रोन, किंग टुट, as he is widely known is today. जब मृत्यु हुई उसके थोड़े समय के बाद समन खकेर आया, समन खकेर शासक, और बिना पहचान बना के वो भी मर गया, चला गया. और तब एकदम से जवान तुतन खातेन ने शासन संभाला, राजा टुट जिसे आज जाना जाता है. The boy king soon changed his name to
टुटनखामुन। बालक राजा ने तुरंत अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, तुतनखामुन रख लिया, जिसका अर्थ क्या है, लिविंग इमेज ऑफ अमन, यानी कि अमन का जीवित प्रतिरूप। द ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज ही रेजिन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। कहा गया कि और उसने पुराने और तौर तरीकों को फिर से अपनाया जो सब बर्बाद कर गए थे। समन खकेर, अमेनोटॉप के जो पोते थे, फोर्थ हो गया, समन खकेर हो गया, अखिनेतन हो गया, इन सब की मृत्यु के बाद पुराने जो तौर तरीके चलते थे उनको अपनाया। किसने? टुट ने अपनाया। उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया, अचानक फिर वो मर गया अनएक्सपेक्टेडली। दिस इज द मिस्टीरियस स्टोरी, मैंने बोला था, यानी कि टुट जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, उसकी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना और उसके भाग्य के आकलन के बिना भी टुट जो है मिस्र के अनेक मम्मियों में से एक है। टुट से द वन ममीज अमंग मनी इन इजिप्ट कहा गया है। हाउ मनी, कितनी मम्मियाँ हैं? नो वन नोज, कोई नहीं जानता इजिप्ट में, मिस्र में। द इजिप्ट ममी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 और सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। कहा गया है कि मिस्र का ममी जो प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 2003 के दशक के आखिर में खोज शुरू की थी, अब तक 600 मम्मियों को कलमबंद कर चुका है, यानी कि 600 मम्मीज वहाँ पर हैं, रिकॉर्डेड हैं। द नेक्स्ट फेज उन्हें, और दूसरा अब भी गिन रहा है, अगला चल रहा है पड़ाव काउंटिंग का। स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, इट मैन्युफैक्चरर किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अगला पड़ाव मम्मियों की स्कैनिंग उस पोर्टेबल मशीन से करना जिसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और इसको मशीन बनाने वाली कंपनी सीमेंस द्वारा दान में दिया गया था। राजा टुट जो है पहली मम्मी है जिसको जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया है, यानी कि जीवित में भी वैसी था वो, और मृत्यु के बाद भी लोग उसकी खोज में लगे हैं कि ये टुट राजा जो था वो कैसा था, क्या था। स्कैन करने के लिए लोग क्या है, बहुत ज़्यादा आतुर हैं, उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं वो लोग। A city machine scanned the mummy, कहा गया है कि head to the toe creating 1700 digital X-ray image in cross section to its head, scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes an array details in the resulting image। कहा गया है कि सिटी स्कैन मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो, यानी कि 1700 डिजिटल एक्सरेज तस्वीरों का निर्माण क्रॉस सेक्शन में करते हुए सिटी स्कैन मशीन ने ममी को सिर से लेकर पैर की अंगुलियों तक स्कैन किया पूरा। हेड टू टो, टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेज इन रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। और कहा गया है कि टुट का सिर जो है, जैसे कि 0.62 मिलीमीटर की जो छोटे छोटे स्लाइसेज हैं, इसमें क्या इसके पैचीदे ढांचे को अंकित करने का के लिए स्कैन किया गया था। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded burial screen protected for so long। परिणाम स्वरूप बनी तस्वीर में अद्भुत जानकारी देता है। टुट के पूरे शरीर का इसी तरह आकलन करके रेडियोलॉजी, अपराध विज्ञान, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों ने उन रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया जिसको सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय तक बचा कर रखा था। पंखों वाली देवी कहाँ से आ गया आप नाम बीच में? विंग्ड गॉडेस लिखा है, देखो एक बार इधर, ये देखो विंग्ड गॉडेस, इसका मीनिंग क्या है? यानी कि विशेषज्ञों ने उन रहस्यों का पता लगाना शुरू किया कि जिस आदमी को इतना ज़्यादा गोल्ड से जो लदा हुआ है, लेडन विद द गोल्ड बॉडी सिमिलर बिगन प्रूव द सीक्रेट्स ऑफ विंग्ड गॉडेस, द गिल्डेड ब्यूरियल स्क्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। इंटायर बॉडी क्या है, पूरी गोल्ड से लदी हुई है। ऐसे उन रहस्यों का पता लगाना शुरू किया रेडियोलॉजिस्ट, अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों ने कि जिसको सोने से जड़ित कब्र में पंखों वाली देवी ने इतने समय तक कैसे बचा कर रखा। इस बात के रहस्य को जानने के लिए, इस मिस्ट्री को जानने के लिए क्या हुआ, उन विशेषज्ञों ने क्या किया, टुट्स की बॉडी को पूरा रिकॉर्ड किया सिटी स्कैन मशीन में।
आफ्टर देन उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आए होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी तक आपको जो देखना है वो यहाँ तक देखना है, ठीक है ना। हम अभी 2-3 इसमें अभी बहुत बचा है, लास्ट दिन इसको हम फिर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में और ट्रांसलेशन कॉपी में क्या कर लेंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे।